अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। सच टीवी की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। टकराव जीत का एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। कल का मैच हम सबके लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ और इतना ख़तरनाक साबित हुआ कि हम डर गए कल। और हमने जब देखा मैच को तो हमें लगा यूं कि शायद पाकिस्तान अब कुछ कर ले, अब कुछ कर ले, अब कुछ कर ले, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। और हम एंड तक ये कहते रहे कि यार शायद अब कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए, शायद पाकिस्तान की बॉलिंग अब कोई काम कर जाए। पता नहीं क्या 282 पे हमारी पूरी टीम की बस हो गई और वहाँ से हम 8 विकेटों से हारे। मतलब एक, अगर हम ये देखें, एक टोटली वन साइडेड मैच था ये। हमें लग रहा था 280 टारगेट बहुत बड़ा और बड़ा ज़बरदस्त टारगेट है, और हमारे तो जो ड्रेसिंग रूम था उसमें भी बड़ी सुकून की लहर दौड़ गई कि 282 कर लिया भाई, हम तो यूं जीत जाएंगे अफगानिस्तान। तो ये स्कोर देख के, ये आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, हमारे ड्रेसिंग रूम में बातें हो रही थी कि अब तो शायद अफगानिस्तान अपनी विकेट्स खुद ही देना शुरू कर दे। और बस हम गए और आए, वाकई गए और फिर आए, क्योंकि अफगानिस्तान उनके साथ ही बाहर आई जीत कर। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और क्वेश्चनेबल हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। ग्राउंड के अंदर कैप्टन का होना और ना होना बराबर दिख रहा है, और आपके जो सीनियर कैंपेनर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब, रिजवान, मजाल है किसी ने हिलकर भी उस वक्त कोई मोमेंटम में इकट्ठे होकर कोई बात करने की कोशिश की हो। कोई शादाब के पास चला गया एक बात कहने, तो कोई किसी के पास, लेकिन एक साथ इकट्ठे होकर किसी ने कोशिश नहीं की कि यार एकदम से इकट्ठे हों और लगे कि यार टीम हारने लगी है तो हम जेल हो जाएं। स्लिप ली नहीं, बार बार साइड से निकल रहे थे चौके और पेसर लगाते थे तो एग लगता था, पीछे जाते थे। हारिस रऊफ आप सबके सामने है। हारिस रऊफ साहब, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सोचते भी हैं या वो देखते हैं एक परफॉर्मेंस के बाद कुछ सीखते हैं। सीखने का अमल हमारे पास मेरा ख्याल है पूरी इवेंट ख़त्म होने के बाद शुरू होता होगा, और मुझे तो नहीं लग रहा जो एशिया कप की परफॉर्मेंस थी वो कैरी करके हम यहाँ आए। एक दो मैच हम जीत गए तो बड़े खुश हुए, वो मैच भी हमने बैटिंग से जीते। 344 खा लिए थे हमारी बॉलिंग ने, तो वो मैच भी हमने बैटिंग से जीत ली है। जहाँ पर मैच खेलना था, जहाँ पर आपकी टीम की टक्कर थी, हमारी टक्कर अब रह यही गई है कि बांग्लादेश से जीत लो, नीदरलैंड से जीत लो, अफगानिस्तान के साथ खेल लो। अब तो खेल लो की बात है, जीत लो तो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन बहुत अच्छा खेली अफगानिस्तान की टीम। सबसे अच्छी चीज़ उनको एक क्रेडिट जाता है, कंपोज रहे, जल्दबाजी नहीं की, और वक्त से पहले उन्होंने भंगड़े डालना शुरू नहीं कर दिए। पूरे का पूरा उनका जो डगआउट था वो भी आराम से खामोश बैठा रहा, उनका क्राउड भी ढंग से खामोश बैठा रहा। अच्छी चीज़ है, लर्निंग होनी चाहिए। दुबई वाले वाक़यात दोबारा रिपीट ना हो, यूएई वाले, अच्छी बात है, ये लर्निंग है। हमने क्या सीखा और हम सीख कर क्या आ गए इस वर्ल्ड कप में। हम दुनिया के नंबर 1 बैटर, नंबर 2 बैटर, 10 के टॉप 10 में हमारे 3 बैटर, हमारा दुनिया का सबसे अच्छा पेस अटैक, और ये हो गया तो वो हो गया। ना आपके स्पिनर चल रहे हैं, ना आपके पेसर चल रहे हैं। एक बंदा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लेता है, यहाँ बेबस दिखाई देता है अफगानिस्तान के खिलाफ। एक बंदे को 80-80-90 रन पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो ही कैरी ऑन कर लेता है यहाँ पे, फिर उसको स्कोर पड़ते हैं। शादाब को बाहर बैठने का मौका मिला, आके उन्होंने बैटिंग कर ली। उन्होंने कहा चलो भाई मैं अपनी बैटिंग से ज़रा सुकून से सिंगल डबल करूँ। इमामुल हक, बहुत ज़्यादा बातें हैं जिस पर आज मैं करने वाला हूँ बात। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ शबीर साहब, हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ खान साहब, साबिक क्रिकेटर हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैफ भाई आपका भी। काशिफ भाई आपसे ही शुरू करूँगा पहले। सर, बहुत सारी चीज़ें मैंने तो अभी इंट्रो में काफ़ी कम कही हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा। शुरू यहाँ से करते हैं। 282 बोर्ड पे सेट करके सुकून करना, खुश होना, भंगड़े डालना, बहुत बड़ा टारगेट है जी, बहुत बड़ा टारगेट। यही मेंटालिटी है हमारी, इससे ज़्यादा की। देखें, पहली बात तो ये कि 282 वाज नॉट अ बैड टोटल फॉर पाकिस्तान, जिस तरह की वो विकेट थी। और लेकिन शुरू में जब बॉलिंग हो रही थी अफ़गानिस्तान की, तो लग ऐसा रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान की सारी टीम जो है ना वो घबराई हुई नज़र आ रही हो। इस चक्कर में है कि हम किसी तरीके से विकेट बचा लें और इंडिविजुअल किसी तरह से स्कोर को थोड़ा सा आगे बना के अपना काम कर लें कि जी मैंने 30, 35, 40 रन बनाए। बिल्कुल सही। टीम के लिए जो बंदा खेल रहा होता है ना, वो नज़र नहीं आ रही थी। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने आपको एक ऐसा स्टार्ट दे दिया था
कि जिस पे आप कैपिटलाइज कर सकते थे। इमाम कैप्टन ने तो आने खैर के कुछ बाद नहीं दिया था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ठीक था उसमें। चलें एटलीस्ट आपको एक पहला आपका ओपनर जाके आउट हुआ 55 के स्कोर पर, उसके बाद आपका कप्तान बाबर आजम आ गया। बाबर आजम शुरू से ही घबराए हुए नज़र आ रहे थे, जो स्ट्रोक्स फ्री स्ट्रोक्स जो खेलते हैं ना वो स्ट्रोक्स नज़र नहीं आ रही थी। और जिस तरह हमने कल भी बात यार की मैं ना, एक चीज़ आपको बताऊं काशिफ भाई, बाबर आजम ना अगर आपने देखा हो जिस किस्म का जिस कैलिबर का वो प्लेयर है उसमें कैपेसिटी है। बाबर आजम लॉक हो रहा है, उसकी शॉट्स मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, देखें आपको स्पिनर को खेलने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप कदमों का इस्तेमाल करते हैं, आप फ्रंट फुट पे जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके निकालते हैं ताकि स्पिनर जो है वो सोचता रहे, वो हर बॉल के पहले वो सोचे कि अब मैं कौन सी बॉल करूंगा, फिर वो गलतियां करता है और फिर वहाँ से आप उसको वहाँ से रन्स लेते हैं। लेकिन हमने वो मौका ही नहीं दिया, हमने उनको अपने ऊपर मुकम्मल तौर पे हावी कर दिया। वो तो अल्लाह भला करे इफ्तिखार का कि जिसने आगे थोड़ा स्कोर चला दिया और हम 280 तक पहुँच गए, वरना हम बहुत प्रॉब्लम फंस गए थे। शुरू में हमें याद है हमने कल डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला बहुत अच्छा किया। यही अगर इसके बरक्स होता, 280-90 रन अगर बना लेता अफगानिस्तान, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ हमसे 150 रन भी नहीं बनने थे जितने हम प्रेशर में कल खेल रहे थे। लेकिन इसका प्रेशर है यार, प्रेशर ये है कि आप हर चीज का प्रेशर है। अब देखें प्रॉब्लम ये है कि वो जातियात पे उतरी हुई है पूरी टीम। आप टीम के लिए नहीं खेल रहे ना, आप एज अ यूनिट नहीं खेल रहे, यूनिट नज़र नहीं आ रहा। ये ऑल ऑफ अ सडन क्राइसिस में आ गए हैं। मैं तो हैरान हूँ कि आप देखें एशिया कप में एक बंदे के निकलने से टीम के ऐसे ज़बरदस्त क्राइसिस में आ गया कि हमारी बॉलिंग ने तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया। असल इशू तो आपकी बॉलिंग का है भाई। आपको नजर आ रहा है कि जब आप विकेटों में गेंद कराते लग रही है मुझे कि वो अकेला ही बॉलर अरसलान, जब आप विकेटों में गेंद कराते हैं तो रन नहीं पड़ते, जब आप ऑफ स्टंप से बाहर लूज फेंकते हैं, लेंथ पे गेंद मारते हैं तो चौके पड़ते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? आप बुमराह को बॉल करता नहीं देख, यही तो समझ नहीं आ रही। आप विकेट टू विकेट, बाद में सिराज हसन अली ने करके दिखा दिया ना, हसन अली ने आपको विकेट टू विकेट गेंद कराई, वेरिएशन के साथ कराई, पेस को उसने रिड्यूस किया, रन्स उसके रन्स बहुत कम बढ़े। हारिस जो है जब एक चौका पड़ते हैं वो और तेज आते हैं और बाहर फेंकते हैं, वो और चौके पड़ते हैं, और जब ज्यादा गुस्सा आता है तो वो बाउंसर फेंकना शुरू कर देते हैं, वो वाइड होना शुरू हो जाती है। मतलब फ्री के रन्स देने शुरू कर दिए लेग साइड से बाहर। उसामा भी मादरत के साथ पैथेटिक, ना उसको भी कोई सेंस है बॉल की और ना उसकी बॉल की कोई प्लेसमेंट है, ना उसको पता है कि बैट्समैन को किधर खिलाना है और कैसे खिलाना है। बहुत शॉर्ट डिलीवरीज मतलब है कल हो ये बॉलिंग ही नहीं पता। कल ये हो रहा था कि अगर आपने 2 गेंदें अच्छी कराई तो 4 गेंदें आप खराब करा रहे थे, खुद फ्री के रन दे रहे थे, तो उनको क्या जरूरत थी गलत शॉट मारने की? सैफ भाई क्या कहते हैं सर कल के मैच पे? बहुत कुछ कहने का है लेकिन चले शुरुआत करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले तो आपको और अफगान सूरत को बहुत बहुत सलाम। कल पाकिस्तान की क्रिकेट का स्याह दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान कल ऐसी टीम से हारा जिसको सैफ भाई आपकी आवाज कट रही है, मैं वापस आपकी तरफ जी सैफ भाई से दोबारा कनेक्ट हूँ प्लीज। सैफ भाई आपकी आवाज कट रही, वापस आते हैं। काश भाई जब तक मैं आपसे जरा एक चीज, हम लोग एक होता है कि आपकी टीम का ना आपसी कनेक्शन बहुत अच्छा दिखता था एशिया कप से पहले। ये जो काफ़ी अरसा खबरें आती रही, हम काफ़ी चीज़ें ऑन स्क्रीन नहीं बताते, फिर चीज़ वो अच्छी, लेकिन ना अगर भाई किसी और ने भी कैप्टन बनना है ना तो उसको ये याद रखना पड़ेगा जो यहाँ हो रहा है वो उसके साथ आगे होने वाला है। देखें वो बात आपकी बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सारी मैनेजमेंट का। अरसलान ये हो रहा है वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप की तैयारी हर मुझे तो मजाक लग रहा है, साल 2-2 साल पहले वो तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, प्लान करते हैं। हमारी प्लानिंग बिल्कुल ज़ीरो थी। हमने 2 साल से पहले कह दिया था कि जी हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन ये 11 लड़कों के और ये 11 लड़के ही खेलेंगे, लेकिन आपने उन 11 लड़कों को वर्ल्ड कप से महीना 2 महीने पहले संभाल के भी नहीं रखा ना। बिल्कुल ठीक है, आपने तो उनको बिल्कुल खुला फ्री हैंड दे दिया कि जाओ भाई जाके जो मर्जी खेलते रहो, जो मर्जी करते रहो। वहाँ से वो सारे फटीग होकर थक हार कर वापस आए हैं। 100 में बड़ा अच्छी कारकर्दगी थी इसकी हारिस रऊफ की और शाहीन शाह अफरीदी की। LPL में बहुत अच्छी कारकर्दगी थी नसीम शाह की। भाई हमें क्या फ़ायदा उसका? हमें क्या फ़ायदा? हमें क्या फ़ायदा? हमें तो फ़ायदा ये है कि आप मुल्क के लिए अब अच्छा खेलें ना। मुल्क से पहले के लिए क्या तैयारी की थी आपने? कुछ भी नहीं, ज़ीरो तैयारी। भाई इतने आपके प्लेयर्स ख़राब थे तो आप इनको सारों को एशिया कप में ना भेजते ना, एशिया कप को जाने देते।
आप वर्ल्ड कप के अंदर एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से आते हैं, 4-5 साल बाद जाके इवेंट हो रहा है, पूरी दुनिया इसमें सर इवेंट दुनिया की तैयारी तैयारी करके आई है, तैयारी नजर आ रही है। आप हमें छोटी से सिर्फ छोटी यही टीम खुशी के है कि लिए बाबर आजम नंबर 1, रिजवान नंबर 2, नहीं नहीं इमाम नंबर 3, दुनिया के पास ये थे। आप देखें ना कौन से प्लेयर्स यार, स्टीव स्मिथ किस नंबर पे आता है, विराट कोहली, डेविड वार्नर किस नंबर विराट पे आता है, कोहली, विराट कोहली किस नंबर पे आता है, लेकिन जब वो मुल्क के लिए अरे खेलते सर हैं वो तो फिर वो टॉपर है, नंबर 1 होते कोई हैं। टॉपर है, वो कोई नंबर नहीं फिर चाहिए वो नहीं, जब वो उनको। मुल्क के हाँ। लिए खेलते हैं फिर वो आगे पीछे कोई नहीं चले देखते। सैफ भाई फिर आगे बात करते हैं। इमोशनल जी सैफ भाई। जी, कल एक मायूसकुन दिन था पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, और सयादीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान एक ऐसी टीम से हार गया कि जिसको हमने क्रिकेट खेलना सिखाई, जिन्होंने क्रिकेट कराची में, पेशावर में बहुत क्रिकेट खेली है, सीखी। मैं आपको बताता चलूं कि नबी ने हमारे साथ, मेरे साथ भी क्रिकेट खेली है स्टेडियम जो कराची में है। ये वहां पर प्रैक्टिस करते थे राशिद और मोहम्मद नबी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तो हमारे प्लेयर्स ने बिल्कुल उसको डेड खेलते चले गए, सिंगल निकालना नहीं आया। सिंगल निकालना जितना होता है स्पिनर्स के ऊपर, हम सिंगल विकेट के दरमियान अगर हम शफल करते थोड़ा सा भी किया, हमारी बैटिंग ने चले जैसे तैसे करके 282 रन कर दिया। शताब्दी ने और अफ्तार नहीं रन करते तो हमारे 282 भी नहीं होते। लेकिन चले स्कोर लग गया बोर्ड पे 282 का अच्छा टोटल था, तो मतलब कम स्कोर नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग की है, हमें तो हमारी तो बॉलिंग ही सफर कर रही है बहुत काफी टाइम से, क्योंकि हम उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे और इंतहाई पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की है हमारे फास्ट बॉलर्स ने, स्पेशली स्पिनर्स उन्होंने भी ऐसी बॉल की है। लेकिन ये देखें आप कि जो हमारे फास्ट बॉलर हैं हारिस, अगर इतनी पेस के साथ बॉल कर रहे हैं और इतनी शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि शॉर्ट बॉल इस फ्लैट विकेट पे जितना तेज बॉल करेंगे उतना तेज शॉट जाएगा। अच्छा सैफ भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आता हूँ, आपसे ही शुरू करूंगा। ये जो आप बात करेंगे यार, उनको ये बात ही नहीं समझ आ रही कि जितना तेज बॉल करेंगे उतनी ज़्यादा पिटाई होगी। मैं ज़रा ये जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, आपसे इस पर भी बात करता हूँ कि वो चले, हमारे बॉलर को नहीं समझ आ रही, बाहर से एक मैसेज नहीं आ रहा, कोई अंदर को पानी पिलाने भी इनको नहीं आ रहा, लगता है नाराज़ है सारे, कहते नहीं पानी भी नहीं पिलाना इन्हें, कोई बता नहीं रहा, कोई बाहर से मैसेज नहीं, कोई पर्ची को बता नहीं रहे यार यूँ कर लो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। वापस आता हूँ ब्रेक से, इसी पर बात करता हूँ। काशिफ शबीर साहब, अभी थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी मेरी, तो खुद एक क्रिकेटर से बात हो रही है, आपके टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार आप एक दिन पहले कहते हैं कि ड्यू फैक्टर है तो हम करेंगे बॉलिंग, एक दिन बाद आपको ड्यू फैक्टर भूल जाता है, फिर आप कहते नहीं यार हम तो बैटिंग करेंगे क्योंकि पॉपुलर डिसीजन है, बैटिंग कर लें, और किसी ने बताया है कि बैटिंग कर लें तो आप ठीक करें, बोर्ड पे लगा दें, दूसरा प्रेशर में आ जाएगा। फिर हम जिन बॉलर्स को कैरी करके लेकर गए हैं, कभी उसामा मीर, उस पर हम डिपेंडेंसी है, कभी किसी पे, भाई बहुत अच्छा जी ये हो जाएगा, तो वो जो आ रहा है वो हवा निकल रहा है, बस वो नाम ख़त्म होता जा रहा है। ये ऐसा मौका है काशिफ शबीर साहब कि यहाँ पर आपने परफॉर्म किया तो हीरो बन जाएंगे, नहीं किया तो आप ज़ीरो हो जाएंगे। देखिए पूरी टीम ज़ीरो हो चुकी है इस वक्त बॉलर्स की वजह से, जो हमेशा से हमारा स्ट्रॉन्ग फुटिंग रही है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, हमारा फोटे रहा है बॉलर, लेकिन वहाँ पर आप बुरे तरीके से पिट रहे हैं। और सबसे बड़ी जो आपने वक्फे से पहले बात कर रहे थे ना कोचिंग स्टाफ की, वो किधर है? सबसे बड़ा इशू ये है, आप देखें दुनिया में कहाँ पर है कि ऑनलाइन कोचिंग हो। मिकी आर्थर जो है वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, मौकल जो है वो आराम से बैठा हुआ है। मैं तो हैरान हूँ कि उसके चेहरे पे कोई परेशानी, कोई हरकत होती नहीं है, नजर ही नहीं आता कि कोई उसने सिखाया है बॉलर्स को, नहीं अच्छा सिखाया। बोवमा आज भी नहीं खेल रहा, कि टॉस आए तो प्लीज दिखाएगा। बोवमा आज भी नहीं खेल रहा है और मकरम गया टॉस के लिए, शकीबुल हसन वापस आ गया। देखें हमें नज़र आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या उनको नहीं समझा सकते कि भाई हमें 150 नहीं चाहिए तुम्हारे, हमें विकेट टू विकेट बॉल चाहिए, हमें लेंथ लाइन सीधी कर लो यार। आप लाइन सीधी कर लें उनकी, वो नहीं करवा सक रहे। आप इतने बड़े बड़े आपके पास बॉलर्स हैं, सिंपल सी बात है, फुल टॉस फेंके और मार खा लो। चले जी, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। सैफ भाई, पहले बैटिंग का फैसला साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर। बिल्कुल ठीक फैसला है, जैसे कि उनकी टीम है अपनी बैटिंग कर रही है, जितना फॉर्म में खेल रहा है साउथ अफ्रीका, तो उनका बेहतर फैसला है। और वो चाहेंगे कि लंबा टोटल करके बोर्ड पे लगाए ताकि श्रीलंका बांग्लादेश को कम स्कोर, और बांग्लादेश की परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं हो रही है। गोल के क्या शकीबुल हसन कप्तान वापस आ गए, लेकिन उनकी बैटिंग उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रही है कि लंबा टोटल करे या चेस कर सके।
डेफिनेटली ये एज हासिल है साउथ अफ्रीका को, और उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए, क्योंकि बॉलिंग इस कैलिबर की है कि वो कम टोटल को भी डिफेंड कर सकती है। और उस वक्त बेहतरीन कॉम्बिनेशन में साउथ अफ्रीका खेल रहा है, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या बॉलिंग से देखें। फील्डिंग साउथ अफ्रीकन की हमेशा से अच्छी रही है, शानदार रही है। तो जाहिर है उन्होंने देखते हुए बहुत अच्छा फैसला किया मार्कम ने, और वो चाहेंगे कि लंबा टोटल बोर्ड पे लगाएं। काश भाई कैसा फैसला जी? बिल्कुल ठीक फैसला है, यही एक्सपेक्टेड था। और जो विकेट है, और सबसे इशू मेन साउथ अफ्रीका के लिए जो वहाँ की गर्मी है ना, उस गर्मी से वो बच के हाँ। उनको गर्मी में फील्डिंग करनी पड़ेगी, जो कि उनके लिए बेहतर है। और बैटिंग में जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, सारे उनके प्लेयर्स इन फॉर्म हैं। और क्विंटन डिकॉक से लेकर आप नीचे देखें येंसन तक, सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग मैच वंस अगेन। अच्छा जी सैफ भाई, चलें इस पर तो करेंगे बात, कोचिंग स्टाफ वाली बात। क्या मुझे तो हैरत हो रही है सैफ भाई, आप लोगों ने तो क्रिकेट खेली भी, खिलाई भी, लोगों को खिला भी रहे हैं। ये होता क्या है, कोचिंग स्टाफ हमारा बिल्कुल एब्सेंट नजर आ रहा है, उसकी प्रेजेंस नहीं दिख रही है, सिवाय मुंह बना के बैठ जाने के। मुझे तो कुछ नहीं दिखा उनमें। देखें, कोचिंग मशहूर वर्ल्ड क्लास हमारा कोचिंग स्टाफ है। मॉर्नी मोरकल बॉलिंग कोच है, उसकी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के लिए बहुत जबरदस्त शानदार रही है, और अच्छे बॉलर को शुमार होता था। लेकिन हमारी जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, फास्ट बॉलर्स की बात की जाए या स्पिनर्स की बात की जाए, उस कैलिबर की नहीं है। हम हमेशा डोमिनेट करते थे दुनिया में फास्ट बॉलिंग से, हमारी स्ट्रेंथ हमेशा से बॉलिंग होती थी। एशिया कप तक हमारी बॉलिंग का ये कहा जाता वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, नंबर 1 बॉलिंग है। लेकिन एक नसीम शाह के आउट होने से, टीम से बाहर होने के बाद से ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बैकफुट पर चले गए। हम बॉलिंग के अंदर वो म्यार की बॉलिंग नहीं कर सक रहे कि हम करें। कोचिंग स्टाफ को ज्यादा ताल्लुक है, कोचिंग स्टाफ का काम इनको बताना होता है कि कंडीशन, विकेट विकेट किसकी किस किस्म की है, कंडीशंस कैसी हैं, कैसी बॉल कर, इस विकेट पर किस तरह की बॉल की जाएगी। तो वो सारा प्लान जो है बॉलिंग स्टाफ देता है अपने बॉलर्स को कि आपने कितना कंटेन करना है। जहां बॉल स्विंग नहीं हो रहा हो, सीम नहीं हो रहा हो, तो वहां विद इन द विकेट बॉल की जाती है। ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, अपने बड़ों से सीखा है, सुना है। विद इन द स्टैम्प बॉल करें आप, शॉर्ट बॉल, लेग स्पिनर आपका शॉर्ट बॉल कर रहा है, लेकिन यार सेट बैक देखें, बहुत बड़ी बात कहूँ इस टीम के अंदर वर्ल्ड कप में कोचिंग स्टाफ गया है, कोई स्पिन बॉलिंग कोच नहीं गया। और मैंने सुना कि कोच ने बोला कि मैं स्पिन बॉलिंग की कोचिंग नहीं आती। ये भी मैं बिल्कुल ठीक सुनने है। में आई बात, आई डोंट नो ज्यादा इतनी बात है, लेकिन ये तो फेलियर है ना हमारी फास्ट बॉलिंग कोचिंग स्टाफ का, कि वो अपने बॉलर्स को कैलिबर की बॉलिंग नहीं कर पा रहे, नहीं सिखा पा रहे। देखें इस लेवल पे आने के बाद, हाँ कहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, ये सब जो नेट में होता है, ये सब बातें कैम में होती हैं। जब आप बड़े इवेंट पे जा रहे होते हैं तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं, 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है, पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, पूरी कौम की दुआएं साथ होती हैं, पूरी कौम की उम्मीदें आपसे लगी होती हैं। एक क्रिकेट ऐसा खेल रह गया है जो हमारे दिलों को, हमारे लोगों को जोड़ता है। और कल जो कौम को सदमा पहुंचा है, पूरे दुनिया के पाकिस्तानियों को जो अफसोस हुआ है, दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, आई बिलीव के पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी हुआ होगा, लेकिन जो कौम के साथ हुआ है, ये वो हुआ है जो हमने 4 साल 5 साल से जो क्रिकेट में किया है ना भाई, वो आज हमारे सामने आ रहा है। दोस्ती, यारियां, ताल्लुकात, इस तरह टीमें नहीं बनती। टीमें परफॉर्मेंस से बनती हैं, टीमें सिलेक्शन से बनती हैं। और आप ज्यादती अब करेंगे अच्छे प्लेयर तो ऐसे ही होगा। अब नजर आ गया कल जिस तरह से हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे, सब इंडिविजुअल्स नजर आए, बिल्कुल टीम नजर इंडिविजुअल नहीं नजर आई। आ रहे हैं सैफ भाई। दूसरी बात ये है जो आपने मतलब जिक्र भी कर दिया दबे लफ्जों में, कच में ये जो इंडिविजुअल्स वाली बात है ना, एक बंदा अपने 50 करे और कहे मेरी जगह पक्की है, बस ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, मैं बस जैसे भी शॉट मारूं, कोई ये तो नहीं कहेगा कि यार। अब हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम रहा ना, मिसबाह उल हक जब चीफ सेलेक्टर थे तो कहा कि यार फ़खर स्कोर नहीं करो, कहता 50 के एवरेज का प्लेयर है, मैं उसको कैसे ड्रॉप कर दूं भाई। अब ये नहीं बता रहे थे कि 50 की एवरेज उसकी कब 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 थी और कब कब नहीं थी, ये बड़ा प्रॉब्लम देखें है। अरसलान, ये सब बातें जो है ना, आप 99 के वर्ल्ड कप के बाद, सर 2003 92 के बाद हम 2007, यही देख नहीं रहे हैं, 99 में कैप्टन आपके चेंज नहीं, होते रहे, आप कभी 99 का मैं आपका। वर्ल्ड कप इसलिए कह रहा हूँ कि आपने फाइनल खेला था। 2003 2007 11 15 19 23 सारे वर्ल्ड कप में ये होता है। अब ये वर्ल्ड कप खेल के वापस आएंगे ना,
आप देखिएगा पीसीबी की स्टेटमेंट आएगी कि हम अगले वर्ल्ड कप के लिए आज ही से तैयारी शुरू कर देंगे। वो क्या तैयारी है किसी को कोई पता नहीं है। आपको बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा। बेसिक क्या है? बेसिक ये है, नंबर 1 ये है कि आपको पीसीबी को ऑटोनमस इदारा बनाना चाहिए, ऐसा इदारा जिस पे हुकूमत का कोई गिरफ्त ना हो और ऐसी हो कि जिस पे कोई सियासी दबाव उसके अंदर ना हो। ऐसा बंदा ऊपर हेड करना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग हो और जिसको क्रिकेट की सेंस हो। दूसरी बात यह है कि जो कोचेज़ हैं वो ऐसे हायर करें कि जिनकी से हो और जिनके ऊपर ना प्लेयर चढ़ चढ़ के बोलें, यानी कि प्लेयर जो हैं वो उनके अंडर रहें और उनसे सीखें, उनको पता लगे कि वो सिखा रहे हैं उनको। और दूसरी बात है कोचेज़ ऐसे लेकर आएँ कि जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को, पाकिस्तान की सिचुएशन को समझते हो। क्यों नहीं हम अपने मुल्क के कोचेज़ लेकर आते हैं? बेहतरीन कोचेज़ हमारे पास हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप कोचेज़ लेके आते हैं, प्लेयर्स जो हैं वो कोचेज़ के ऊपर सवार हो जाते हैं और वो कोचेज़ को कुछ समझते ही नहीं है। मजे की बात है, आपको बेसिक ठीक नहीं करेंगे तो हमेशा हम ऐसे अब तो प्रॉब्लम में रहेंगे। कोचेज़ भी प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि हम हमेशा प्लेयर कोच लाएगा। अरसलान, ये वर्ल्ड कप हम हार के वापस आते हैं और इसके बाद एक बायलैटरल सीरीज में यही प्लेयर जो हैं वो 2-3 मैचेस जीत जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाएंगे। हम कहेंगे यार बस ठीक है, जो कुछ होना तो हो गया, आप फिर सब कुछ सही हो गया। मैं इस पर एक बात करता हूँ, जब आप हम देखते हैं कि कंसल्टेंट के तौर पे हमारे ही बॉलर्स को मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो कोचिंग स्टाफ में रखती हैं, हम अपने उन स्पिनर्स को, उन बॉलर्स को साथ रखते नहीं। अजहर महमूद वॉज डूइंग गुड एज अ बॉलिंग कोच, ही वॉज डूइंग गुड थे ना, बट अजहर महमूद वॉज डूइंग गुड। मैं अजहर महमूद की इसलिए बात करूंगा, उस टाइम पे मैंने वो सारा कुछ देखा, स्विंग होते देखा, रिवर्स देखा। उमर गुल अच्छा था, ज़ाहिर काम नहीं ना करते, वो कहते हैं तो अभी रिटायर हुआ है उसकी हम सुनेंगे नहीं, यहाँ ये भी बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन अजहर महमूद बहरहाल बहुत अच्छे, हम किसी को साथ रखते हैं फिर बाहर कर देते हैं, फिर हम उसको आने भी नहीं देते। ऐसे कई लातादाद हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। पर इस वक्त कोचिंग स्टाफ जो है वो, मुझे तो उसका बिल्कुल रोल एब्सेंट लगता है। अगर वो इसी तरह है तो आगे हमारे लिए वर्ल्ड कप कैंपेन है क्या? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। एब्सेंट कोचिंग स्टाफ पर बात हो रही थी। सैफ भाई ने बड़ी डिटेल काफ़ी सारी चीज़ें बताई और जाहिर है जो क्रिकेट खेले हों, जो क्रिकेट मैनेजमेंट रखते हों, उसका तजुर्बा रखते हों, उन्हें बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ की पता होती हैं। चलें जी, इससे अब बाहर आते हैं। अब क्या करेंगे जी आगे? साउथ अफ्रीका से 27 को मैच है, साउथ अफ्रीका से जीत जाएंगे हम। टाइम कितना रहता है? मैं खत्म करता हूँ यही ट्रांसलेशन आज। देखें यार, अनप्रेडिक्टेबिलिटी में पाकिस्तान, आपने ब्लंट जवाब दिया है। देखें, अनप्रेडिक्टेबिलिटी में पाकिस्तान इज नंबर 1 और साउथ अफ्रीका के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, अब पाकिस्तान पे कोई प्रोडिक्शन करना मेरे ख्याल है बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हम कुछ भी किसी वक्त कैसे भी कर सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। वो सारे तजिए तबसरे आपके उलट। लेकिन आप एक दुआ करें, आप दुआओं पे काम रह गया कि किसी तरीके से इब्रार और ज़मान को अंदर ले आएं और इनको बाहर, वसीम जूनियर और उसामा को या किसी को बाहर ना सैफ भाई ने कि नवाज को किसी तरह बुखार कराया था ना, तो बाकियों को भी करा दें, लेकिन इनको बाहर निकालें ना, वो ट्रैवलिंग रिजर्व से वो टीम के अंदर आए ताकि वो खेल सकें। ज़मान भी आ जाए, ज़मान ज़रूरी है। करेगा? देखिए, हारिस रऊफ को बाहर बैठना चाहिए क्योंकि वो नहीं बॉलिंग कर रहा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एटलीस्ट एंड ओवर में तो अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं, यॉर्कर उसके अच्छे हैं, उसकी चेंज ऑफ पेस अच्छी है, उसको भी ट्राई करने जहाँ इतना को ट्राई किया है। इब्रार को भी ट्राई कर लें, पता नहीं शायद क्लिक कर ही जाए, कुछ खेल ही जाए। नहीं, हमने इतना कुछ तो ट्राई नहीं किया, बड़ी मुश्किल से जाके उसामा मीर को आपके पास वैरायटी नहीं है ना, आपको ट्राई करने के लिए था ही सिर्फ ये एक, तो वो आपने ट्राई कर लिया। हारिस, मोहम्मद हारिस को आप ट्राई कर नहीं सकते क्योंकि इमामुल हक जा नहीं सकता बाहर, और वैसे बेहतर तो ये कि हारिस भी आ जाए अंदर और इमामुल हक जो है वो बाहर बैठ जाए। हारिस लेकिन ओपन नहीं करेगा ना, हारिस खेलेगा, खेलता ही नहीं, वो इफ्तिखार की जगह खेलेगा। नहीं, क्यों इफ्तिखार की जगह? देखा नहीं क्या एशिया कप, उसकी क्वालिफिकेशन एशिया कप में नहीं देखा? नहीं, देखें हारिस की अपने आप को खुद ही वहां ले गया। नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं हारिस की आप क्वालिफिकेशन क्या है? पीएसएल में वो कहाँ खेलता था एज एन ओपनर, स्कोर उसने कहाँ किया है एज एन ओपनर, तो फिर उसको ओपनर खिला देना। तो अब्दुल्ला शफीक के साथ जब भी खिलाया आपने ओपनर, क्योंकि उस वक्त तो आप हारिस, उसके बाबर आजम और रिजवान को हटा के हारिस को तो नहीं ला सकते। वो खुद कैप्टन बन के गया, बाबा वो खुद कैसे कह सकता है? उसने तो कैप्टन बन के जहाँ गया वहां भी वो नीचे चला गया ना। अच्छा सैफ भाई, ये जो बात हो रही है आपके तो सामने है यार सारी चीजें। वो कैप्टन बना हारिस, उसको कैप्टन बना के भेजा, एशिया कप के लिए टीम भेजी हमने जूनियर इमर्जिंग के लिए, वहां उसने अपने आप को चौथे पांचवें नंबर पे सिलेक्शन ही गलत की है, इसका मतलब जी मसला ये आ रहा है ना कि आप जो है सिलेक्शन करते हैं पीएसएल की परफॉर्मेंस से, आप 4 डे की परफॉर्मेंस से या 1 डे की परफॉर्मेंस पे टीम बनाए ना, 1 डे की परफॉर्मेंस से 1 डे की टीम बनाए, 4 डे की परफॉर्मेंस पे टेस्ट टीम बनाए, और पीएसएल की परफॉर्मेंस पे 1 डे की टीम बनाए।
अब तो पीएसएल को अपने माशाल्लाह हमारा ब्रांड है, इससे कोई दो राय नहीं है, जबरदस्त हमारा इवेंट है, लेकिन उस परफॉर्मेंस से आप पाकिस्तान की वनडे और टेस्ट बना ना बनाए। हम्म। हारिस की जहाँ तक बात है, आपको पता है वो T20 का अच्छा प्लेयर है, यहाँ पर इनको चाहिए था सरफराज को लेके जाना चाहिए था, सीनियर प्लेयर होता है और विनर कप्तान का है, और हर जगह उसने जितवाया है पाकिस्तान को। तो अगर ऐसा सीनियर प्लेयर भी अगर बैठा होता है नहीं, दो डगआउट लोगों में की या बात तो ड्रेसिंग सैफ रूम में, भाई तो वो बिल्कुल ठीक, अपने दो लोगों की बात हम भी कर रहे थे कि यार एक इमाद वसीम और एक सरफराज को किसी रोल में रख लो। ट्रेवल रिजर्व में आपने हारिस रख लिया, सरफराज ही रख लेते आप। अच्छा, दूसरा ये बताएं सैफ भाई, अब अबरार को खिलाने के लिए किसको क्या करें? एक को तो बुखार हुआ, नवाज को। बुखार से नहीं बनेगा काम, नहीं काम बनेगा, अब देखिए क्या तो करें? जॉन्डिस कराएं। अब ये देखिए ना, अब हमने सबने बहुत बात की कि पूरा मौका दिया जाए उसामा मीर को, और मौका दिया भी क्या, लेकिन वो उस तरह के मेयार पे बॉलिंग नहीं कर सका कि जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे। उसने देखिए लेग स्पिनर, अब्दुल कादिर कहते थे कि लेग स्पिनर अगर शॉर्ट बॉल करता है ना तो वो बॉलर ही नहीं है। तो ये वो अपने लेजेंड बेटे अब्दुल को भी कादिर के कहते थे, अल्फाज थे। उनके अपने और बेटे भी वो तो यही उसने करते हैं। उसने पीछे बहुत पीछे गेंदें की हैं, शॉर्ट बॉलें की हैं, जिसपे उसे चौके पड़े। अब लेग स्पिनर शॉर्ट बॉल करता है तो मतलब वो फिर उसको बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप दुनिया में कोई भी लेग पीछे पड़ने वाली बॉल पे चौका मारना तो आसान होता है लेग यार स्पिनर। सैफ भाई, ये वैसे अजीब बात नहीं है कि पहले यहाँ आए और फिर सीखें? ये नहीं कि पहले सीखें और फिर यहाँ आए। यही देखें, सबसे बड़ा सेटबैक जो है ना अरसलान भाई, आपने जो रूट है ना, जो प्रॉब्लम है वो आपने डिस्कस कर दी है कि पाकिस्तान टीम में आने के बाद क्यों सीखते हैं। हम्म। हम जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक के कोचेज होते हैं, जो हमारे ग्रास रूट के कोचेज हैं, वो उस पर काम करना चाहिए कि वो बच्चों को सिखाएं कि भाई कि किस कंडीशन में क्या बॉल करनी है, किधर क्या करना है। और वो जो पीसीबी का इतना सारा बहुत सारे कोचेज हैं जो रीजन में और सूबे के अंदर काम कर ढेर रहे है होते सर, हैं, ढेर डिस्ट्रिक्ट है, में काम ढेर कर रहे होते कोचेस का उन्होंने स्टाफ रख लिया अभी। यार साहब भाई हैं। से मैं एक बात वो स्टाफ का काम है ना, कि वो स्टाफ का काम है कि वो बेहतर की कोचिंग करें, उनको सिचुएशन सैफ देखें। भाई सबसे आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल होती है, करना मैं जो चाह रहे बता हैं, रहा हूँ। आपसे काशिफ भाई एक सैफ सवाल भाई, करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो कायद आज़म ट्रॉफ़ी है ना, वो सिर्फ एक ऐसी दिल की खुशी के लिए टूर्नामेंट है। अदरवाइज़ हमारा क्राइटेरिया ही नहीं है ना कायद आज़म ट्रॉफ़ी। कायद आज़म ट्रॉफ़ी में जितने लड़के परफॉर्म करते हैं, आप मुझे बताएं कि कितने लड़कों को हमने अपॉर्चुनिटी दी और कितनों ने आके आगे परफॉर्म किया? ज़ीरो। हमारी तो क्राइटेरिया सिलेक्शन सारी पीएसएल है या दोस्ती यारी है। जी इसलिए सैफ मुझे भाई, बताएं किस तरीके से ये सिस्टम यही कैसे तो ठीक हो हम कर सकता रहे है? हैं हम। कैसे ठीक करें इस सिस्टम को? आप और हम यही बात तो कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस, आप देखें दुनिया के अंदर जो भी प्लेयर्स और टीमें बनती हैं, वो अपना एक तो सीनियर टीम बनती है, फिर उसके बाद बैकअप प्लान, बैकअप उसका होता है, बेंच होती है, बैकअप होता है, ए टीम होती है, 19 होती है, उसके प्लेयर्स उसके भी बैकअप तैयार रखते हैं। अभी इंडिया की बात मिसाल तो, इंडिया अगर ये टीम हट जाए और सेकंड इलेवन पे खेले ना, वो भी किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, क्योंकि बैकअप उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। हमारे पास यही नहीं पता होता कि स्पिनर हटेगा तो दूसरा कौन खेलेगा, एक पावर जाएगा तो दूसरा, हम प्लेयर्स तैयार नहीं करते। प्रॉब्लम ये है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सैफ आपका भाई, सिलेक्शन इसमें क्राइटेरिया। इसमें ये बताइए कसूर बोर्ड का कि है। ये क्यों होता है बस कि बोर्ड का कसूर। मैं वापस आके प्लेयर ब्रेक के क्यों इतने बाद, स्ट्रांग हो जाते हैं? ठीक है, प्लेयर स्ट्रांग क्यों होते हैं, प्लेयर पावर क्यों होती है, बोर्ड से भी ऊपर चले जाते हैं, गेम से भी ऊपर चले जाते हैं। ब्रेक के बाद सैफ भाई से आप ये जवाब लाजमी नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, अब हम सैफ भाई से यही बात पूछेंगे जो काशिफ भाई पूछना चाह रहे हैं। सैफ भाई, बोर्ड और प्लेयर्स एक साथ एक जितने होने चाहिए? बोर्ड बड़ा होना चाहिए, प्लेयर छोटे होने चाहिए, प्लेयर बड़े होने चाहिए, बोर्ड छोटा नहीं, होना चाहिए? स्पेसिफिकली क्या सवाल ये है कि जो कोचिंग स्टाफ है वो बड़ा होना चाहिए या प्लेयर बड़े होने चाहिए? चले, कोचिंग स्टाफ है, मैं तो बोर्ड की भी पूछ रहा हूँ। जी सैफ भाई। देखिए, पाकिस्तान में हमेशा से जो प्लेयर्स पावर रही है, आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना, प्लेयर्स पावर पाकिस्तान में हमेशा रही है। लेकिन वो प्लेयर्स पावर वो होती है जो बहुत बड़े परफॉर्मर होते हैं, परफॉर्मेंस उनको प्लेयर बड़ा बनाती है हमेशा से। लेकिन क्योंकि प्लेयर्स अंडर में पीसीबी के होते हैं, और पीसीबी इदारा है, इदारे से बड़ा कोई नहीं होता भाई। पीसीबी एक पावर जो है बॉडी है, और वो क्रिकेट को रन करती है, और पीसीबी के बड़ा कोई नहीं है वैसा, ठीक है। और कोचिंग स्टाफ जो होता है, जो भी आप देखें कोचिज के साथ ताल्लुक होता है ना, कोचिज ऐसे रखे जाए जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनकी माजी में परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए दुनिया में अच्छी हो, और वो एक अच्छे कोच शुमार किए जाते हैं, जिनको आप रिस्पेक्ट हो, जिनको आप प्लेयर
पावर उनके सामने नहीं चल सके, ऐसे प्लेयर्स को कोच बनाया जाता है। आपने भी अजहर महमूद की बात की। नहीं ना। अजहर महमूद एक बेहतरीन कोच है, बॉलिंग कोच है, उनको क्यों नहीं हो सकते पाकिस्तान की कप्तान? हाँ बॉलिंग बॉलर से बड़े प्लेयर हैं क्या, तो छोटे प्लेयर हैं क्या? वो हो अजहर महमूद के साथ अगर मोहम्मद अकरम, वाई नॉट मोहम्मद अकरम, वाई नॉट मोइन खान? नहीं, लेकिन सर सैफ भाई, मसला ये ना, सैफ भाई सैफ भाई मोहम्मद अकरम भी फिर सुनेंगे नहीं। मोइन खान का स्टेटस बड़ा है, वही आप वाली बात, और इसी तरह अजहर महमूद का स्टेटस भी बड़ा है, और अब तो वो इंटरनेशनली कोच भी रहा है इंग्लैंड के नहीं, साथ लेकिन भी। अरसलान, दुनिया में क्या होता है? क्या दुनिया में, इंडिया में विराट कोहली बड़ा है या बीसीसीआई बड़ा है? उनका कोचिंग स्टाफ बड़ा है, ड्राइवर बड़ा है या विराट कोहली बड़ा है? एक सुना दूं, एक बात सुनाता हूं सैफ भाई, डैनियल विटोरी बड़ा आप सही कह है रहे या बटलर बड़ा है? कौन बड़ा है भाई? मैं आपको- किसके अंडर कौन Yes, exactly, है? आपने बहुत मकल्लम अच्छी बड़ा है, बेन स्टोक्स बड़ा है, कौन बड़ा है? बहुत पहला ही चौका जी। चलें जी, वेलकम बाउंड्री मुस्तफीज को आप क्विंटन अंडर में कोच के खेल रहे होते हैं, जी सैफ भाई। आपको कोच की बात मान, आपको कोच की बात माननी है, आप कोच के अंडर में खेल रहे होते हैं। बिल्कुल कोच आपको कोच लड़ा रहा होता है, आपका बिल्कुल। काम ग्राउंड में लड़ाना होता है, लेकिन कोचिंग स्टाफ और कोच जो होता है वो आपको पॉलिसी और आपकी गेम अवेयरनेस और गेम प्लानिंग बना के दे रहा होता है टीम के साथ मिलकर के। तो कोच का किरदार सबसे इम्पोर्टेंट, कोच बड़ा होता है भाई। कोच बड़ा Players होता तो है, होते ही है। तो फिर पाकिस्तान में भी कोच कोच बड़ा बड़ा करे हो, ना। पाकिस्तान में इदारा बड़ा कोच, हो। चाहे मोकल हो, चाहे मिक्की आर्थर हो, चाहे जो मर्जी एबीसी हो, वो बड़ा होना चाहिए, प्लेयर नीचे होना चाहिए। यार आप यहाँ जरूर चाह रहे हैं अदर कि वे मैं बता राउंड है दूं ना, ये आए मुसीबत कैसे ये। हैं, आप जरूर चाह रहे हैं मैं बता दूं ये पहुंचे कैसे हैं यहाँ पे, मैं नहीं बताना चाह रहा। लेकिन अच्छा ये बात सैफ भाई, आपकी बात ठीक, जावेद मियांदाद को बाहर करने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि वो पर्सनैलिटी बड़ी थी, फिर वो इंटरवीन करते थे चीज़ों में, तो इनको सबको बुरा लगता था। वसीम अकरम कोच क्यों नहीं आता? कई बार उसने ख्वाहिश भी बताई कि यार अच्छा कोच, आज भी उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि भाई हमें एक तगड़े कोच की जरूरत है जिसके अंडर प्लेयर हो, तो ये लिखा है उन्होंने, लेकिन वो खुद नहीं आएंगे। उन्होंने लिखा है जी सारे चेयरमैन बनना चाहते हैं, सही लिखा है कि सारे चेयरमैन बनना चाहते हैं, टीम के साथ काम कोई नहीं करना चाहता एसोसिएट होके, या तो करना चाहता है तो वो सीनियर के साथ, जूनियर के साथ कोई। यूनुस खान का भी यही है कि यूनुस खान थोड़ा टेम्परामेंट उनका थोड़ा सा शॉर्ट टेम्परामेंट है, काम करते हैं पर सारे भागते हैं फिर ऐसे बंदे से, तो करें क्या सैफ भाई, ये तो फिर कोच ही नहीं आएगा हमारे पास। नहीं ना, बात ये प्लेयर्स पावर को अगर आपने काम करना है या उनके ऊपर ऐसे कोच को लगाएं जो कि इसके अंडर में उनकी सुने और मैं आपको एक बात बाख्तियार बताऊं बनाएं सैफ भाई, कोचेस यहाँ को। पे प्रॉब्लम क्या है, हमारा चेयरमैन पावरफुल नहीं है, तो चेयरमैन क्या करता है कि वो प्लेयर्स के आगे पीछे उनके साथ चलता रहता है। तो होता ये है कि चेयरमैन आए, आके एक फैसला करे और कहे भाई प्लेयर्स को इनके साथ खेलना है ठीक, नहीं तो हम खुद ही ले आएंगे भाई, बहुत बिल्कुल। प्लेयर्स हैं हम डेवलप कर बिल्कुल लेंगे, develop कोई कर मसला नहीं। आपने देखा जब स्ट्रॉस इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ा तो बड़े खतरनाक फैसले, लोगों ने बड़ी तनकीद की वो ओपनर पे, वो जो हमारे पीएसएल में खेले फिर आके, और तनकीद हुई कि यार इसको बाहर क्यों कर दिया, उसने सुनी ही नहीं वो बात। उसने कहा भाई बिहेवियर कम्स फर्स्ट, जो बिहेवियर सही नहीं करेगा, मैंने यही स्मिथ के साथ है, स्मिथ जो साउथ अफ्रीका वाले हैं, उन्होंने, वो किसी की सुनता ही नहीं, कहता भाई यस, वो कहता बिहेवियर कम्स फर्स्ट। सख्ती हुई, टीम बेहतर हो गई, टीम खेल रही है, आप ठीक है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, लेकिन स्ट्रॉस ने बहुत सख्ती के, अफ्रीका के रिजल्ट अच्छे नहीं है अब आपके सामने। मैं उसकी इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, हाँ। इंग्लैंड के, लेकिन ये हमारे यहाँ ऊपर से बोर्ड भी तो कमजोर है ना सैफ भाई। नहीं, बोर्ड का मजबूत होने तो जरूरी है ना, बात यही तो हो रही है कि बोर्ड ही तगड़ा होगा, वो प्लेयर्स के अंडर में रहेंगे तो जब भी तो मामला ठीक चलेंगे। इसीलिए तो प्लेयर्स कहते हैं पावर सियासत को, निकले। सियासत भी इन्वॉल्व हो जाती है ना यहाँ पर। लेकिन बिल्कुल सही है कि आप देखें, दुनिया में क्रिकेट बोर्ड अब जो है वो क्रिकेटर चला रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ माजी में पहले रमीज राजा आए थे क्रिकेटर ऐसे, जो कि कुछ अर्से के लिए आए, लेकिन वो भी अब नहीं है। तो पहले तो पीसीबी की जो हाई कमान है, मैनेजमेंट, ये बोर्ड जो होता है गवर्निंग बोर्ड, उसमें क्रिकेटर्स का होना जरूरी है कि वो बेहतर तौर पे जानते हैं ना, उनको पता होता है। हर इदारे का स्पेशलिस्ट जो होता है उस इदारे से ही होता है, उसी फील्ड के लोग होते हैं ना भाई। तो वाई नॉट पाकिस्तान में जो तजुर्बा, ये कामयाब तजुर्बा होना चाहिए कि करना चाहिए कि जो क्रिकेटर्स को पीसीबी का बोर्ड का चेयरमैन लगाए, गवर्निंग बॉडी में वो लोग आए। एसोसिएशन देखें, जो मेन बैकबोन होती है क्रिकेट की, वो रीजन होते हैं, वो एसोसिएशन होती है, वहां पर भी इन्फ्लुएंस होता है इन लोगों का। वो वहां से टीमों में बनने में प्रॉब्लम आती है, वहां पर प्लेयर्स क्रिकेटर्स को होना चाहिए, स्पेशली रीजन और एसोसिएशन के अंदर। वहां प्रॉब्लम है, आप अपने रीजन वहीं से प्लेयर ऊपर जा रहा होता है। और ये तो सारी चीजों को बेहतर है एम्पावर तो करें।
सर वहाँ तो भी मैं देखता हूँ ना, डोमेस्टिक में भी तो यही है ना कि लड़के फ़ोन करा देते हैं भाई हम नहीं खेल रहे डोमेस्टिक, तो ये पावर है। और वहाँ पर आपके कोचेस मान जाते हैं कि यार मजबूरी है, क्या करें जी, लड़कों ने नहीं देखिए अभी खेलना। वसीम अकरम ने भी कहा है ना कि हारिस रऊफ को चाहिए जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। हम्म, भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों खेले? इसलिए खेले कि फर्स्ट क्लास 4 दिन का मैच होता है, 4 दिन में आपको 2 इनिंग होती है, 4 इनिंग होती है, एक इनिंग 2 दफा आती है, तो उसको पता होता है, मतलब 4 डे के अंदर हर सेशन में गेम चेंज हो रहा होता है, सिचुएशन बदल रही होती है, आपको लर्निंग सीखने का सारा कुछ क्लास से मिलता है। मुख्तलिफ ग्राउंड कंडीशन होती हैं, मुख्तलिफ जो वेदर में आपने खेलना पड़ता है, जो जितना मैं समझ 20 ओवर में क्या आए, अपने 4 ओवर तेज किए चले गए, अपने 4 ओवर बचाए निकल गया, एनर्जी लगाई, वहां अपने 20 ओवर करने होते हैं भाई फर्स्ट क्लास के अंदर, एक दिन के अंदर। मुझे आज भी याद है कि मोहम्मद जाहिद हो, शुएब अख्तर हो, राना नबीदुल हसन हो, जितने भी बड़े प्लेयर बने, ये 20-20, 25-25 ओवर डोमेस्टिक में करते थे एक दिन के अंदर। उसमें ये कहते थे अगर जो 20 ओवर नहीं कर सकता वो फास्ट बॉलर ही नहीं है। हम्म, ऐसा सही है। नहीं है ये वो फास्टेस्ट थे नहीं और है, लेकिन अपने वो साहब भाई ये 30 ओवर करें या जाके जो है LPL और मुख्तलिफ लीग्स खेलें, वहाँ से करोड़ों रुपया कमाएं, ये तो शॉर्ट टर्म सोच है ना। यही तो बोर्ड ने यही तो बोर्ड ने आई इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI जो है वो क्यों नहीं अलाउ करता अपने प्लेयर्स को दुनिया भर की लीग खेलने के लिए? सही नहीं इसीलिए नहीं करता, अपने प्लेयर्स को बचा के रखता अपनी नेशनल क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और अपने IPL के लिए। हम्म, सर देखिए डोमेस्टिक, दुनिया में लीग मैं हैरान हूँ। इनकी परमिशन मैं अभी वहाँ इंडिया में बात कर रहा था एक सुने जर्नलिस्ट से सैफ भाई, तो मुझे पता चला कि रोहित शर्मा और विराट कोहली रीसेंट रणजी ट्रॉफी भी खेले हैं यार। अब उनको ज़रूरत है लेकिन वो खेले भाई, आप कमाल है। सोचें अरे प्लेयर्स तो को कितना एक फ़ायदा तो होता है, जो अपनी साथ खेल रहे होते हैं उनको कितना फ़ायदा होता है। देखें एक तो उनको प्लेयर्स एक तो उनको अपनी फॉर्म को बहाल करने के लिए डोमेस्टिक में जाना पड़ता है। जो भी आउट ऑफ फॉर्म होता है तो डोमेस्टिक को जाके खेलता है और अपनी फॉर्म को बहाल करता है। दूसरा जिस रीजन के लिए या जिस स्टेट के लिए खेल रहा होता है, वो अपने नए आने वाले प्लेयर्स को सिखा रहा होता है, वो उनको ग्रूम कर रहा होता है, बता रहा होता है। माजी में बिल्कुल। भी तो खेलते थे लोग फर्स्ट क्लास, पाकिस्तान में तो ड्रॉप होते थे, तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, सही इवन सईद अनवर भी जाके डोमेस्टिक खेले, जब आउट ऑफ फॉर्म हुए तो फिर वो वापस आए। बहुत से ऐसी मिसाल है। लेकिन आजकल का लड़का क्यों नहीं फर्स्ट क्लास जाता? ये बोर्ड को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। उसमें जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उसमें डालनी चाहिए चीजें, अभी भी ताकि ये दो शुड बी रिस्ट्रिक्शंस प्ले दी इन हैं, एक डोमेस्टिक आप क्रिकेट। इंटरनेशनल लीग भी खेल सकते हैं और एक PSL खेलते हैं, दो अभी भी दो दे दिए उन्होंने। ये नहीं कहा कि आप सिर्फ अपनी खेलें और एक उसके साथ आप डोमेस्टिक नहीं, खेलें, डोमेस्टिक ये में तो कंपल्शन क्राइटेरिया होनी बनाया चाहिए ना कि ना। इंटरनेशनली कितने कितने कंपल्सन नहीं इवेंट है, खेल सिर्फ पैसे सकेंगे बढ़ाए। आप, कितनी लीग दुनिया की खेल सकेंगे? सब में तो अलाउ नहीं करें ना। फिर अब आज जो टीम की फिटनेस का हाल है, अब आप बताएं कि श्रीलंका की, देखिए जिसने भी ये श्रीलंका का टूर अरेंज किया और जो ये हाइब्रिड सिस्टम ने एशिया कप श्रीलंका में रखा, श्रीलंका में गर्म वेदर में आपने 3-2.5 महीने पाकिस्तान टीम वहां रही है तो क्रिकेट हम्म, खेल रही है, उस गर्म वेदर से फिटनेस का क्या सिचुएशन होगी? एक गर्म वेदर में क्रिकेट खेल के फिर दोबारा से इंडिया जा रहे हैं गर्म वेदर में, तो मतलब इसी तरह की चीजें होना, तो ये तो जाहिर फिटनेस इशू आएगा ना आपको। नहीं, और प्लान ही नहीं श्रीलंका है। में प्लानिंग। सुल्तान। हमेशा प्लेयर रन को अच्छा ये बताएं काशिफ भाई, अब ये जो बात हो रही है बड़ी डिटेल डिस्कशन है, बड़ी सीरियस मैटर्स पे डिस्कशन है। अब आगे हमारे लिए क्या चांस है काशिफ भाई? अभी वर्ल्ड हमने कप 27 को साउथ अफ्रीका के साथ खेला, आपने तो कह दिया जीत जाएगा, लेकिन कैसे? देखें, वर्ल्ड कप में तो आप कुछ नहीं अब कर सकते। पाकिस्तान टीम ऑन द डे कुछ भी कर सकती है, लेकिन रियलिस्टिक अगर देखें तो पाकिस्तान का चांस नहीं है। मुझे तो लग रहा है कोई मुकाबला नहीं है। रियलिस्टिकली देखें तो इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और चौथी टीम मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया, हाँ, वो इंग्लैंड कम की भी बैक हालत करेगी। बुरी है, ऑस्ट्रेलिया ठीक वो हो। कम बैक करेगी और वो ऑस्ट्रेलिया आ सर जाएगी। हमसे थोड़ा लड़ लड़ाक बेहतर होकर चली जाए, वो इतनी कोई इफेक्टिव वो भी नहीं, नहीं। फिर भी कोई पता नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, कोई पता नहीं सर है। ऐसे ही जाएगी ना। देखिए आप जब सेमीफाइनल पहुंच गए, फिर एक मैच है ना, अगर ठीक उस है। दिन हाँ। अगर अच्छा खेल गया, वार्नर स्कोर ज्यादा कर गया तो कुछ भी हो सकता है, वो तो बात ही और सर है। टीम सब लेकिन कैप्टन बाहर बिठा रही है भाई। लेकिन देखें पाकिस्तान जैसे को बाहर बिठा दिया है। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो देखना ये कि क्या हमने फिर इस शिकस्त से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। अगर कुछ सीख जाए तो फिर भी बड़ी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मसले इतने गंभीर हैं, जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम है वही हमारे
क्रिकेट के मसले हैं। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग किस्म के जो है ना स्टेप्स वो उठाने पड़ेंगे, ड्रास्टिक स्टेप उठाने पड़ेंगे, फिर जाके आपका सिस्टम ठीक होगा। आपको कल्चर चेंज करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा ना। जो अच्छे नेशन है, क्रिकेट प्लेइंग नेशन, चाहे इंडिया ही क्यों ना हो, आप उसे सीख लें। बिल्कुल, मैं कहता हूँ आपको, जो आप लोग बात करें ना ये डोमेस्टिक की, एक प्रॉब्लम और भी आ रहा है डोमेस्टिक से, वो ये कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक नहीं खेलते ना, तो लड़कों से इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा, उनको पता भी नहीं है कौन सा लड़का कैसा खेलता है, तरीका कारी है, उनको खिलाएं ना, उनको पता हो यार ये लड़का अच्छा, खुद सजेस्ट करे यार शाहीन शाह अफरीदी डोमेस्टिक में आकर लेना, अगर इतना काबिल बॉलर है तो 10 की 10 विकेटें लेकर दिखाए ना हमें। पता लगे कि मीर हमजा अच्छी बॉलिंग करा रहा है, अरशद इकबाल अच्छी बॉलिंग करा रहा है, या शाहीन शाह अफरीदी करा रहा है। अगर वहाँ शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग अच्छी नहीं करा रहा तो इसको साइड पे करें ना, अरशद इकबाल को लेकर आए, मीर हमजा को लेकर आए, पता लगे। और दूसरी बात है, अगर ये इतने अच्छे हैं तो ये आगे लड़कों को सिखाएं। बाबर आजम अगर स्कोर करता है इंटरनेशनल में तो आगे डोमेस्टिक में स्कोर करे ना, आके पता लगे साइम अयूब ज्यादा स्कोर करता है, बाबर आजम ज्यादा स्कोर करता है, कौन ज्यादा स्कोर करता है, सरफराज करता है, मतलब कैलिबर पता लगे वहां पर, लड़के भी उनसे सीखें और फिर वहां से आप मेरिट के बेस पे टीम निकालें। आप देखें टेस्ट मैच और वनडे की टीम बनाएं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से, पीएसएल से बना लें आप T20 की टीम, कोई इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको फिर डोमेस्टिक खिलाएं, पाकिस्तान कप उनको खिलाएं, पाकिस्तान में परफॉर्म करवाएं, एक क्राइटेरिया रखें कि पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, जल्दी से क्योंकि लास्ट मिनट है, फिर इस पे हम डिस्कशन कर लेंगे। सैफ भाई, क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज साउथ अफ्रीका से? मैं समझता हूँ जिस तरह की क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रही है, जिस तरह उनके ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर सारे प्लेयर, तो 350 रन तो मुझे लगते हुए नजर आ रहे हैं। हुई मेरा ख्याल है चूंकि स्पिनर ज़्यादा हैं बांग्लादेश के, साउथ अफ्रीका उस फ्रीली तरीके से खेलेगा नहीं जिस तरह उसने इंग्लैंड के खिलाफ अभी तो खेल रहा है, बहुत मार रहे हैं भी, तो मेरा ख्याल है समवेयर बिटवीन 300 350 के दरमियान। वही 350 कह रहे हैं, तो 350 बुरा तो नहीं है। 350 मेरा नहीं ख्याल, 325 तक आप एक्सपेक्ट करें। तब भी कर लेगी बांग्लादेश, अगर इतना कर ले बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या कहते हैं पेस अटैक और बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की, 200-250 तक बांग्लादेश शायद हो सकता कर ले। क्या कहते हैं सैफ भाई? जिस तरह की बैटिंग जा रही है बांग्लादेश की, लगता तो नहीं है लिटन दास और मुशफिकुर रहीम को, साकिब को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर स्कोर को चेज करने के लिए। बजाय नजर नहीं आ रहा है कि वो 300 से प्लस करता है तो मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। 300 से ठीक है सर, चले, बहुत शुक्रिया। सैफ खान, साबिक क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ शबीर साहब, हमारे रेगुलर हिस्सा, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया जी आप हजरात का। शाम 5 बजे होती है मुलाकात, देखेंगे पहली इनिंग के एंड रिजल्ट क्या है।